ठीक है, सुनो एक बात, अगर वे कह रहे हैं तो गलत है या सही है कि बीजेपी वे कह रहे हैं कि भाजपा आग लगाई है, लगानी पड़ी तो और लगाऊंगा? नहीं, आग नहीं लगाई भाजपा तो बात है ना सर। बीजेपी ने संघर्ष किया है। बीजेपी ने इनको जो अगर इनकी मांग थी, ये लोग 50 सालों से हजारों सालों से बीकानेर से जुड़े हुए थे और इनके साथ ये लगा कि अन्याय हो रहा है, तो बीजेपी ने इनका सहयोग किया है और आगे भी करती रहेगी। श्री बालाजी आयरन स्टोर, पावली रोड, खाजूवाला। हमारे अठे डिगीगा सर्वोत्तम क्वालिटी का तिरपाल मिलेगा, बढ़िया कंपनी का सोलर सिस्टम व पाइप, फुहारा, सीमेंट और कृषि संबंधी सारा उपकरण मिलेगा। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज एक गुमनाम जगह को नाम तो ये वास्ते कौन बतावा क्योंकि भी बाद में कंट्रोवर्सी पैदा हो जी, लेकिन बीकानेर को एक अंग है। बीकानेर गए एक अंग पर ई टाइम खड़ा है और जगह शख्स मेरे सागे है बे LIC एजेंट है। अब LIC एजेंट है ये मतलब जाहिर सी बात है कि कांटेक्ट भी बहुत है। बीकानेर में कांटेक्ट है, अनूपगढ़ जिले में कांटेक्ट है, गंगानगर जिले में कांटेक्ट है, जोधपुर जिले में कांटेक्ट है, यानी कि एक बीकानेर संभाग में एक जानो मानो चेहरो LIC को है। अच्छा रैंक पर काम भी करे। आऊँ आज जानने की कोशिश करांगा कि आखिर ये सोच रहे हैं और सागे सागे ए 2.5 फीट जकांगो कद है, शिषपाल लिम्बा और निशा लिम्बा बांगा एक तरह ए सारथी है जो भी 17 गोल्ड मेडलिस्ट में लगाया है, तो सिर्फ और सिर्फ 8 शख्स की वजह लगाया है, अभी दो राय को नहीं। तो सर आप बताओ कि अनूपगढ़ बेटर या फिर बीकानेर? देखो ये लोगों के लिए, देखो इन लोगों के लिए अगर बात करें तो भावनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सब लोग जो है बीकानेर से बहुत ही बचपन से जुड़े हुए हैं। इनका जो पारिवारिक टर्म्स है, इनके जो परिवार हैं, लगभग ये मानूंगा कि छत्तरगढ़ और खाजूवाला एक ऐसा बेल्ट है जहाँ से जो व्यापारी जो वर्ग है, व्यापारी मानते हैं या फिर कोई किसानी चाहे माने, वो लगभग 40% जो लोग हैं वो वहाँ रहते हैं और 60% उनका जो परिवार है वो बीकानेर से जुड़ा हुआ है। तो उनका भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उनको एक प्रकार से ये असुविधा होगी कि अगर उनको अनूपगढ़ से जोड़ दिया जाता है तो जैसे अब बीकानेर के अंदर जैसे छत्तरगढ़ में कोई काम करता है जिसकी आड़त की दुकान है या फिर किसी के मेडिकल स्टोर है या फिर किसी के सब्जी की दुकान है, तो वो जो व्यापारी है उसके भावना जो है भावनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसके साथ दिक्कत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो जब सैटरडे को शाम को, शनिवार को शाम को जब जाता है बीकानेर, तो वो अपने सारे काम जो तैयार करके लेके जाता है और बीकानेर से सुबह सोमवार को वहाँ से सामान उठाता है और अपने खुद के सारे काम निपटा करके और फिर खाजूवाला करके अपने 4 दिन के काम कर सकता है। अब अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो उस व्यापारी को ये जो चीज़ आएगी इसमें आकर के उसको कहीं ना कहीं जो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए किसानी की, तो किसानी की अगर एक अकेले किसान की तरफ देखा जाए तो एक खाजूवाला का जो कुछ हिस्सा है, खाजूवाला का लगभग जो हिस्सा है और छत्तरगढ़ का भी कुछ हिस्सा उसके अंदर आता है, अनूपगढ़ शाखा पे आता है। तो किसानों की बात करें तो अगर अनूपगढ़ में किसान रहते हैं, छत्तरगढ़ और खाजूवाला के जो किसान साथी जो लोग आज भी कुछ लोग कोई मांग भी है कि अनूपगढ़ में रहे, तो उनका मानना ये है और वो जायज़ भी लगता है कहीं ना कहीं किसानों के लिए। क्यों लगता है? क्योंकि अनूपगढ़ शाखा के जो किसान हैं वो अगर छत्तरगढ़ और जो खाजूवाला वो अलग रहता है तो फिर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, और ये अगर एक ज़िले में आ जाते हैं तो फिर क्या उनकी जो मजबूती है वो बढ़ जाएगी और अपने किसानी के लिए, अपने अनूपगढ़ शाखा को बचाने के लिए जो उनका संघर्ष है वो पॉजिटिव जाएगा। लेकिन अगर भावनात्मक की दृष्टि से देखा जाए तो छत्तरगढ़ के लोग भी लगभग 70% लोग बीकानेर से जुड़े हुए हैं और वो बचपन से जुड़े हुए हैं। बचपन से भी नहीं कहेंगे, लगभग हज़ारों सालों से उनका जो परिवार है वो भी छत्तरगढ़ से जो बीकानेर में रहते हैं। और मैं लगभग 20 साल से छत्तरगढ़ से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कुल्फी बेची हुई है छत्तरगढ़ के अंदर। तो अब देखो गुल्फी बेच रही है तो वह मिठास ना जान दो। सुनो मेरी बात सुनो। परिवारों का जो है उन परिवारों को मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि देखो ऐसा है, अगर वो चीज़ ग्राउंड फ्लोर की अगर अपने बात की जाए तो फिर देखो ऐसा है कि ये जो परिवार जो है ये एक प्रकार से टूट जाएंगे, अपने बचपन से अपने परिवार के लोगों से ये टूट जाएंगे, क्योंकि इनका लगभग सारा परिवार जो है, 1-2 परिवार यहाँ रहते हैं, 5 भाई जो है वहाँ बीकानेर में रहते हैं, तो उनका जो अगर सिस्टम देखा जाए तो फिर इनके साथ एक प्रकार से गलत हो रहा है। रामचंद्र जी मेरी बात सुनो, आप सिंचित बेल्ट की बात करी है। छत्तरगढ़ में मोतीगढ़ और केला किया कोई मतलब हवाई जहाज में पानी छिड़कने वाला है? नहीं। तो देखो हाँ ये मैं कह रहा हूँ, ये देखो जो पुराने लगभग 100 साल 150 साल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ ये जो भौगोलिक जो दिशा ज्ञान जिन्होंने दिया था और जो मैं कहूँगा कांग्रेस सरकार ने जो ये करवाया था एक प्रकार से रेवड़ियाँ बांटने का जो काम किया था, तो उसमें क्या है कहीं ना कहीं सरकार की ये त्रुटि रही है।
ये मैं माननीय मंत्री महोदय भी शायद मेरे इस वीडियो को सुनेंगे तो उनको लगेगा कि हमारी सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन आप जाहिर सी बात है भाजपा में जुड़े रहो। नहीं, बिल्कुल मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। और 15-15 लाख रुपया तो मोदी भी बांटे हुए। देखो सर, वो मोदी जी के एक इस 15 लाख के जो वो विपक्ष को आरोप है, मेरो नहीं है। वक्तव्य, बिल्कुल वक्तव्य था, उसको काट छांट के दर्शाया गया था। मोदी जी ने ये कहा था कि विदेशों के अंदर काला धन इतना पड़ा है कि अगर वो इंडिया में आ जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए ऐसे आ सकते हैं। न कि उन्होंने ये कहा था कि खाते में 15 लाख रुपए दूंगा, लेकिन यह है कि विपक्ष के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं जिलो बननो अनुपगढ़ को विकास या नहीं विकास है, विकास तो फिर रेवड़ी बांटने की केस को थे। लेकिन विकास होगा, लेकिन वो विकास ये नहीं। रेवड़ी बांटने के बाद मैं इसलिए कहूंगा कि उस अनूपगढ़ जिले को जिला बनाने के लिए अनूपगढ़ के लोगों ने जो संघर्ष किया है वो आज का संघर्ष नहीं है सर, 12 सालों का संघर्ष है। और 12 साल से हमारा धरना जो था वो वहां पे लगातार चला। सूरतगढ़ के अंदर धरना तो अब लगाया उन्होंने। सूरतगढ़ में तो जब से अनूपगढ़ के लोग जागे हैं तब से सूरतगढ़ वालों ने स्टार्ट किया है। हाँ, सूरतगढ़ को दे हमें कोई एतराज नहीं है, खाजूवाला को दे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमने जो अनूपगढ़ जो जिला बना है वो ये नहीं है कि हमारे को खैरात में दिया है, कोई खैरात में नहीं दिया। हमने संघर्ष किया उसके लिए। हमारे लोग जो है, माननीय जलंधर सिंह जित्तूर है, मेरे अच्छे मित्र हैं, कांग्रेसी मित्र हैं, लेकिन मैं उनकी संघर्ष को सलाम करता हूं कि उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। 450 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने सन 2004 के अंदर गड़साना ये अनूपगढ़ से जयपुर की यात्रा की थी। अब बताओ कैसे दिया इन्होंने, खैरात में नहीं दिया ये। नहीं तो फिर आप रेवड़ी बांटनो किया किसको? रेवड़ी बांटने इसलिए कह सकते हैं कि जो जिला बनना चाहिए था, जहाँ जिला बनाना चाहिए था वहाँ नहीं बनाया, लेकिन जहाँ राजनीतिक फायदे की बात आई वहाँ जिला बनाया इन्होंने। कौन सी जगह बताओ? बहुत सी जगह है सर ऐसी। अब आप अलग अलग अगर गंगानगर को जो राम लुभाया जी है वे खुद गंगानगर का कलेक्टर भी रेडा भी टाइम वे भौगोलिक दृष्टि ने समझे अच्छी तरह। लेकिन सर कलेक्टर रहने से नहीं होता, कलेक्टर रहने की बात नहीं होती। जो मोहरा कलेक्टर चाहे हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, काम तो दिशा निर्देशन तो सरकार का होता है। जो सरकार कहेगी वो काम करना है। आप कुछ भी लिख के भेज दो यहाँ से, बहुत सी रिपोर्टें गई है आपकी यहाँ से, फिर हुआ नहीं। कलेक्टर साहब ने तो भी भेजा है कि यहाँ के जो लोग हैं, माननीय पीसी के ये जो थे आपके अभी जो रह के गए नीरज के पवन जो रह के गए, उन्होंने अच्छा काम किया था यहाँ पे बीकानेर के अंदर, बहुत अच्छा काम किया था। लोग आज उनको याद कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको क्यों भेज दिया? नहीं, सरकार के चलते हैं सर। नहीं, बात ठीक है, बात है, लेकिन इंदौरा साहब को मैं जिक्र करना चाहूँगा। इंदौरा साहब आपके अनूपगढ़ में काफी संघर्ष करियो, बताओ जो है कि एक मकान बेच दियो, लेकिन अब जिलो बन गए पाछो लेने की कड़ी बात चली। वो देखो सर, वो राजनीतिक फायदे हैं सारे। इंदौरा साहब ने तो इंदौरा साहब के संघर्ष करते तो इंदौरा साहब अब क्यों संघर्ष कर रहे हैं? इंदौरा साहब ने संघर्ष करते तो अब माननीय अभी हमारे जिला प्रमुख है, वो गंगानगर के जिला प्रमुख थे, आप उनसे जाकर के आंकड़े पूछिए कि अनूपगढ़ में कितना क्या कुछ दिया उन्होंने। अगर इंदौरा साहब जब मकान लेते हैं और बेचते हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनावों के लिए लेते हैं और चुनावों के लिए बेचते हैं। इंदौरा साहब 2008 में वहाँ से चुनाव छोड़ के श्री सिंहपुर छोड़ कर गए, उन्होंने वहाँ से पता चल गया अब तो यहाँ से पत्ता कट हो गया, तो यहाँ पे अनूपगढ़ में आके बैठ गए। अनूपगढ़ में उन्होंने चुनाव लड़ा तो हरिराम जी को जब टिकट मिली तब हरिराम जी की मदद क्यों नहीं की उन्होंने? अंतिम 2 प्रश्न। अभी मान लो कि 19 जिला घोषित नहीं होता, आपकी भाजपा की सरकार आती तो भाजपा ने जिला बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? देखो, जिले बनाने की जो बात है, जिले के वो जो हाईकमान है और सरकार के जो प्रबुद्ध जो बैठते हैं, जो कमेटी बैठती है, वो उन पे डिपेंड करता है। 19 को कम बनाता है या ज्यादा बनाता है? देखो, वो हो सकता है 25 बनाते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। रेवड़ी कौन थे तो फिर मखाना बांट दिया? फिर ऐसा नहीं होता सर, मैं ये नहीं कहता। जो भौगोलिक दृष्टि जो है, भौगोलिक दृष्टि से जो ज्ञान जो इसका आंकलन होना चाहिए भाई, जहाँ एक तो बहुत बड़ा जिले को जो जहाँ जरूरत है उसको देना ही नहीं हो, और एक जो बिल्कुल ही छोटा सा दुद्दू बताते हैं कि दुद्दू एक ग्राम पंचायत की तरह कस्बा है और उसको जिला बना दिया। ठीक है, सीएम साहब का नजदीक है, कोई इश्यू? यही तो बात है ना, यही तो हम कहना चाहते हैं कि जहाँ सीएम साहब को फायदा लगा वहाँ जिला बना दिया, और जहाँ फायदा नहीं लगा वहाँ लड़ा के छोड़ दिया। आज अगर बात करें तो माननीय मंत्री जी भी कांग्रेस की सरकार है, माननीय मंत्री जी भी यहाँ से कांग्रेस के हैं, और यहाँ पे जो वो बॉडी है कांग्रेस की, जो इस विधानसभा के अंदर अगर बात करें तो खाजूवाला विधानसभा के अंदर लगभग कांग्रेस के 20 लीडर हैं और कोलायत भी पास लगता है। तो क्या उस जब जिले बांटे थे तो ये लोग क्यों संघर्ष कर रहे हैं फिर? अगर मान लो सही किया था, अगर सही होता तो ये तो है नहीं कि सारे जो धरने पे बैठे हैं और सारे जो संघर्ष कर रहे हैं मूर्ख हैं। नहीं, आंदोलन करना कोई गलत बात नहीं। किसान आंदोलन भी हुए, मोदी सरकार बिल भी वापस ली है। बिल्कुल लिए हैं, तो आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी मांग जायज है, तभी सरकार अभी वापस उस पर सुविचार कर रही है। अगर गलत नहीं होती, उनकी मांगे गलत होती तो सरकार विचार नहीं करती कभी। नहीं तो सरकार विचार तो मोदी सरकार भी करी है, किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कह रहा हूँ वो गलत थे तो आज देखो वापस ले लिया, और मोदी जी ने तुरंत खुद के बात हूँ मतलब अग्री कर गया कि गलत हाँ गलत अगर थे तो मतलब मोदी सरकार भी गलत निर्णय ले सके, कुल मिला के नहीं लिया उन्होंने गलत निर्णय, लेकिन किसानों की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने अपने बिल वापस लेते। असमंजस की स्थिति पैदा हुई, इसकी स्थिति पैदा हुई और किसानों को बरगलाया गया। किसानों को जो विपक्षियों ने था उन्होंने किसानों को एकदम से इस तरीके से उनके दिमाग में ऐसा फरतूल। ठीक बात है, हो सके कि अन्य भी बरगलाए हो जाए, बरगलाया
हो सके आने भी बरगलाया गया और भाजपा का तो लीडर कह रही है कि आग लगाने को काम वाकायदा करियो देखो है सर- और लगानी पड़ी तो और लगावांगा। देखो सर, जिंदा है, बाइट जिंदा है, भाजपा ने कभी आग नहीं लगाई, ये वक्तव्य बाइट जिंदा है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, हाँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। डॉक्टर विश्वनाथ साहब का प्रवचन जिंदा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, ये तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नहीं है, मैं कह रही हूँ है, बाइट है मेरे को। वाइट है तो आप शो कर दीजिए, वाइट होगी तो आप शो करोगे। लाखों लोग शो करिए बिना और बाइट भी चला दूंगा। लोगों ने शो किया, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन ये बात है नहीं, कि अगर एक मिनट है, मेरे पर विश्वास है था ना, बाइट जिंदा है, मैं कह रही हूँ मेरे का सबूत है। ठीक है, सबूत सुनो एक बात, अगर वे कह रहे हैं तो गलत है या सही है कि बीजेपी वे कह रहे हैं कि भाजपा आग लगाई है, लगानी पड़ी तो और लगाऊंगा। नहीं, आग नहीं लगाई भाजपा ने। भाजपा ने आज अगर कोई लीडर है, आज अगर विपक्ष कमजोर होगा ना, जहाँ विपक्ष कमजोर होगा तो सरकार काम नहीं कर पाएगी। और राजस्थान के अंदर जैसे आज विपक्ष मजबूत है तो ही कुछ जो काम हो रहे हैं, सारे काम नहीं हुए। अभी राशन बट रहा है, जो ये राशन एक झमेला है, कोई राशन नहीं बट रहा। मोबाइल बट रहे हैं, झमेला है, कोई मोबाइल नहीं बट रहे। जबकि अभी मैं आपको बता दूं, आज ही मेरे पास जो जयपुर से वीडियो आया था, कम से कम 400 लोग लाइन में लगे हुए खड़े हैं और उनको कम से 3 दिन हो गए लगे हुए। तो ये एक झमेला है। तो ये चीज़ है कि विपक्ष जो होगा, विपक्ष के पास अगर आप 20 लोग इकट्ठे होकर के आएंगे, माननीय विश्वनाथ जी भी तो एक पूर्व विधायक है, उनके पास लोग आएंगे तो वो उनकी मांग सुनेंगे और मांग सुनेंगे तो उनके साथ चलेंगे। और जायज ही थी, और आज अगर जायज नहीं थी, अगर माननीय भाई साहब जो है विश्वनाथ जी, अगर वो गलत होते तो इतने लोग क्यों लगते उनके साथ? गलत होने को मैं कहीं कौन रही हूँ। आग लगाने का काम नहीं था उनका, बात था कि आवाज उठाना। आवाज उठाना मैं बता दूं ना, मैं आरएलपी को भी जिक्र कर दूं, आरएलपी भी कह रहा है कि हाँ मतलब यज्ञ हो रहे और घी में भी डालियो है, मैं भी कौन चुका। देखो सर, ऐसा है, आप आज अगर आज आप संघर्ष कर रहे हो, आज मैं आपसे लगभग ये मान के चलो पिछले जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से आपकी पूरी वीडियो देखता हूँ। मारी बिल्ली दूसरी बिल्ली मैं हूँ, आपकी सारी चीजें देखता हूँ मैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आग लगाते हो। आपने आप तो ये सारे कह देंगे आप ही आग लगाते हो, आपको भी कह देंगे कल आकर के कांग्रेस वाले नहीं कहे कोई फर्क कौन पड़े। तो फिर यही तो बात है ना सर, बीजेपी ने संघर्ष किया है। बीजेपी ने इनको जो अगर इनकी मांग थी, ये लोग 50 सालों से, हजारों सालों से बीकानेर से जुड़े हुए थे और इनके साथ ये लगा कि अन्याय हो रहा है, तो बीजेपी ने इनका सहयोग किया है और आगे भी करती रहेगी। अगर जो लोग अन्याय के शिकार होंगे तो उनके साथ कल भी बीजेपी खड़ी थी। 90% तो बड़ा कांग्रेस ही है। तो देखो सर, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं बीजेपी ने आगे लगाई है? पदाधिकारी को प्रवचन है साहब, वो देखो सर, वो कुछ भी कह सकते हैं। आज अधिकारों की अभिव्यक्ति सभी को है, सभी को कर सकते हैं। मैं कुछ बात रख सकता हूँ, आप रख सकते हो, सबको आजादी है। चलो बहरहाल बहुत बहुत आभार। लेकिन बातें में आ बात सेव कर दी है कि छत्तीसगढ़ और खाजोड़ा को असली हकदार भावनात्मक रूपों बीकानेर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल भावनात्मक रूप से। बाकी देखो और अनूपगढ़ के लोग भी आज सोच रहे हैं कि बेबी न रहे। देखो नहीं, अनूपगढ़ के लोग ऐसे नहीं सोच रहे, सड़ंग लोग कैसे नहीं बिल्कुल नहीं सोच रहे, हम नहीं सोच रहे। देखो अगर आज हमारे साथ आते हैं वो सरकार का मसला है, लेकिन आज अगर अनूपगढ़ के लोगों के साथ खाजूवाला और छत्तीसगढ़ के जो लोग आते हैं तो उनका सह सम्मान किया जाएगा। हमारे खाजोड़ा बने तो थारो भी सह सम्मान स्वागत है। फिर स्वागत रहेगा, हम साथ रहेंगे, हम उन लोगों के साथ क्यों बिगाड़ेंगे? ये सरकार है, ये कल चली जाएगी भाई साहब। मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी की सरकार आएगी, ये जरूरी नहीं है कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन हम क्यों आपस में भिड़े? नहीं, सरकार तो किंग भी हो सके, सरकार आरएलपी भी आ सके, सरकार आम आदमी पार्टी की भी आ सके। बहुत बहुत आभार। बहरहाल धन्यवाद। एक विचारधारा जानने की कोशिश करिए कि मूलतः अनूपगढ़ का लोग क्या सोचा है और बे फील्ड ऑफिसर। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।